हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल शेप। एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स हमने पहले भी देखे हैं। कोई भी ऐसे शेप जिनको हम तीन डायमेंशन में मेजर कर सकें, ऐसे शेप्स को थ्री डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। लेकिन आज हम एक एक शेप लेके देखेंगे एंड उनको डिटेल में उनका पूरा हम देखने वाले हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो शेप्स दिखते कैसे हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स के टाइप पे जाने से पहले हमें पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी। थ्री डायमेंशनल शेप में हमें क्या क्या चीजें होते हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट चीज, थ्री डायमेंशनल शेप में उनके फेसेस होते हैं। अभी जब हम टू डायमेंशनल शेप देखते थे वो एक फ्लैट सरफेस होता था, तो इसलिए उसको मतलब डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको फेसेस नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे तीन डायमेंशन है तो इनको अलग अलग फेसेस होंगे एंड उन फेसेस के अलग अलग एरियाज होंगे। तो थ्री डायमेंशनल शेप्स जो भी होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है सरफेस एरिया। एंड सरफेस एरिया क्या होता है, ऑल फेसेस का जो भी एरिया है उनको ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया बन जाता है। एंड और एक चीज है, यहाँ पे कोन होगा, कोन है, स्फीयर है, इन चीजों में ना कर्व्ड सरफेस होता है। यहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं होता है, कर्व्ड होता है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया करके ही डिनोट करते हैं। एंड लास्ट चीज इसके अंदर एक होती है वॉल्यूम करके। तो इस वीडियो में हमें हर शेप के साथ उसके सरफेस एरिया, उसके फेसेस, उसके एजेस, एजेस मतलब उसके जो भी कॉर्नर्स हैं वो एजेस, उनके वर्टिसेस एंड उनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब चीजें आज की वीडियो में हमको देखना है। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड लेट्स गो। फर्स्ट शेप है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? सबसे पहले क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल शेप। क्यूब क्या है? थ्री डायमेंशनल शेप है। उसके बाद क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एंड ऑल फेसेस आर स्क्वायर फेसेस। सभी फेस स्क्वायर फेस होते हैं। स्क्वायर क्या होता है शेप में, याद कीजिए, स्क्वायर क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे 6 फेसेस जो भी शेप को होंगे वो वाला थ्री डायमेंशनल शेप मतलब क्यूब होता है। एंड उसके अंदर इसको क्या होगा, 12 एजेस होंगे, मतलब 12 कॉर्नर्स हैं एंड 8 वर्टाइसेस हैं। ऐसा जो भी शेप होगा उसको हम क्यूब बोलेंगे। अभी क्यूब के अंदर 6 फेसेस है तो 6 फेसेस का अलग अलग एरिया होगा। उन सब एरियाज को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 फेसेस है लेकिन सब 6 फेसेस क्या है? स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स है तो हर फेस का जो भी एरिया होगा वो सेम होगा, क्योंकि हर एक फेस की साइड भी सेम होगी एंड हर फेस की साइड सेम होगी तो हर फेस का एरिया भी सेम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे एक फेस के एरिया को। एंड वन फेस का एरिया मतलब फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। ए इंटू ए करेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। एंड ऐसे 6 फेसेस है इसलिए उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे ही क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है कोई भी एक चीज ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। एंड ये जो वॉल्यूम होगी इसको हम काउंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अभी यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन क्यूब के अंदर एक चीज है, क्यूब के अंदर क्या चीज है कि इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों भी जो साइड्स है ना, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर फेसेस है। तो ए इंटू ए हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी नेक्स्ट शेप पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड क्या होगा? तो क्यूबॉइड जो है वो क्यूब के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फेस की जगह रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टेंगल फेसेस। अ थ्री डायमेंशनल शेप हैविंग 6 फेसेस एंड बाकी जो भी चीजें हैं वो क्यूब के जैसे ही हैं, मतलब 12 एजेस हैं, 8 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, एंड आगे जाते हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखेंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखेंगे। अभी क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। फ्रंट, बैक, साइड साइड और टॉप और बॉटम, ये 6 फेसेस होंगे। यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल्स हैं वो अपोजिट रेक्टेंगल्स को इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड जो लेंथ होगी, जो बेस वाली जो लेंथ होगी पीछे साइड मतलब बैक साइड में भी वो लेंथ सेम होगी, और जो हाइट होगी इस साइड में और वो बैक साइड में भी हाइट सेम होगी। इसका मतलब क्या होता है?
क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस जो होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो फ्रंट फेस में कौन है? फ्रंट फेस में एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी। और जिसकी विड्थ क्या होगी? हाइट होगी। तो यहां पे क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। एंड प्लस अभी फ्रंट फेस हो गया, इसी को हम पीछे वाले फेस के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों का भी एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट कर देंगे, जिससे हमें फ्रंट एंड बैक फेस का एरिया मिलेगा। अभी इसी तरह से टॉप फेस का एरिया देखते हैं। टॉप में देखते हैं, अगर हम इस शेप को टॉप से देखेंगे तो लेंथ तो रहेगी, लेकिन अभी विड्थ की जगह क्या होगा? जो हाइट ले रहे थे ना हम, तो हाइट की जगह यहाँ पे क्या होगी? विड्थ होगी। तो लेंथ इंटू विड्थ, एंड ये टॉप का एरिया हो जाएगा। एंड ये टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। सो 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ होगा। प्लस अभी बचा क्या है? फेसेस बचे, साइड फेसेस बचे। तो इन साइड फेसेस के भी हमको एरिया लेना होगा। साइड फेस का एरिया क्या होगा? हाइट है इंटू विड्थ है। हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ का मल्टीप्लीकेशन मतलब एक फेस का एरिया। ऐसे कितने फेसेस हैं हमको? साइड फेसेस, एक साइड, दो साइड, दो साइड फेसेस हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू हाइट इंटू विड्थ कर देंगे, तो ये एरिया हो जाएगा साइड फेसेस का। अभी इसी तरह से इन सब जो फेसेस हैं उनके एरियाज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिलेगा। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? सो बेसिकली हमने अभी तक सभी फेसेस के एरियाज को देख लिया। 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट था पहला वाला। उसके बाद टॉप एंड बॉटम का क्या था? 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ था। ठीक है। उसके बाद थर्ड साइड फेसेस का क्या था? 2 इंटू हाइट इंटू डब्ल्यू, विड्थ जो भी है। तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा। अभी इस 2 को एक ही बार लिखेंगे एंड होल ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू विड्थ। अभी ये तीनों का एडिशन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिले क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अभी इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? सो वॉल्यूम सिंपली क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एंड यहाँ पे तीनों डायमेंशन के हमको मेजर्स पता है, तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब आगे वाले शेप पे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट शेप है हमारा सिलेंडर। अभी सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल शेप विच हैज 2 सर्कुलर बेसेस, जिसको 2 सर्कुलर बेसेस है एंड विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस। कुछ फिक्स डिस्टेंस के ऊपर होंगे एंड वो जो डिस्टेंस होगा वही होगी उसकी हाइट, एंड जो सर्कुलर बेसेस है वो उसके 2 बेसेस होंगे। अभी ये जो शेप होगा इसको सिलेंडर बोलेंगे एंड इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अभी यहाँ पे हम फेस तो देख सकते हैं, टॉप में एक फेस होगा सर्कुलर फेस, बॉटम में एक सर्कुलर फेस होगा, लेकिन साइड में जो फेस है, साइड में जो फेस है ये सर्कुलर फेस है, ये कर्व फेस है। लेकिन इसको कर्व फेस को हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इस फेस में क्या करना है? जो भी हमारा सर्कल होगा उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस तो आपको पता है पेरीमीटर, तो उस पेरीमीटर की जो भी लेंथ होगी उस लेंथ का हमें एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप लेना है। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद उसके 2 एजेस को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके जब 2 एजेस को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो एजेस को जो ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनता है वो शेप ही सिलेंडर होता है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? जो भी एक रेक्टेंगल था उसका जो भी लेंथ था वो क्या था? सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस वन। किसी भी एक बेस का सरकमफ्रेंस ले लेंगे एंड उस सरकमफ्रेंस का जो भी लेंथ होगा उस लेंथ का हम रेक्टेंगल बना देंगे। एंड हाइट तो हमें दी होगी, एंड ये जो हाइट होगी, ये हाइट एंड वो लेंथ, अब ये जो हाइट होगी एंड ये जो लेंथ होगी, ये हाइट एंड लेंथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिलेगा। और ये जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा यही हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर के लिए। एंड टॉप एंड बॉटम में 2 फेसेस है, सर्कुलर फेसेस है, तो इन्हीं सर्कुलर फेसेस का अगर हम एरिया लेंगे तो वो हो जाएगा टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं? सभी सरफेस के एरियाज को ऐड कर दे। तो रेक्टेंगल का एरिया था लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ क्या था हमारा? सरकमफ्रेंस था। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर इंटू क्या कर देंगे? एच कर देंगे। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा जो भी कर्व सरफेस एरिया है, प्लस क्या कर देंगे? टॉप का एंड बेस का, इन 2 सर्कुलर शेप का एरिया ले लेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अभी पाई आर स्क्वायर है तो कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे? 2 सर्कल्स हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे 2 पाई आर एच में,
तो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। एंड यहाँ से 2 को फिर से कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकलेगा, पाई आर भी कॉमन निकलेगा। सो 2 पाई आर, इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। 2 पाई आर कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एच, एंड यही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर के लिए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और इंटू एच कर देंगे। जो भी पाई आर स्क्वायर है वो कितने हाइट तक है, उस हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, तो वो पूरा जो भी एरिया होगा, वो पूरा जो भी स्पेस होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड, आज के आपको शेप समझ में आए हैं? तो आज हम इस वीडियो में इतने ही शेप्स देखने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज हम इतना ही देखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम बाकी की जो भी चीजें हैं वो चीजें देखने वाले हैं। मतलब पार्ट 2 में हम क्या क्या देखेंगे, कोन देखेंगे, स्फीयर देखेंगे एंड हेमिस्फीयर देखेंगे। ये 3 शेप्स हम कहाँ देखने वाले हैं? पार्ट 2 में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने देखा है क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है एंड सिलेंडर क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड पार्ट 2 के लिए आपको बने रहना है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन वाला आइकॉन दबाना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा पार्ट 2 का। सो थैंक यू फ्रेंड्स।